सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ एक मेहमान है आकिब खान, जिनकी यूपीएससी में रैंक है 268, हिंदी माध्यम से हैं। और आज हम जानेंगे कि इनकी जर्नी के बारे में और इनकी पढ़ाई कैसे रही है। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब बहुत ही हम्बल फैमिली से, सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के अलवर से आते हैं। और इनकी पढ़ाई भी बहुत ही मतलब एक सिंपल तरीके से हुई है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आकिब भाई, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ से मतलब आप बिलोंग करते हैं और आपकी जो एजुकेशन है कहाँ से हुई है। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से बिलॉन्ग करता हूँ और यहाँ पर एक छोटा-सा गाँव है हमारा, हाँ, गोविंदगढ़ हाँ। टाउन है। और मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरे होम टाउन में ही हुई है, मेरे गाँव के हाँ, पास ही 12th तक। और उसके बाद मैंने बीए किया है। बीए मेरा मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से हुआ है। हाँ, लगभग हाँ, मेरी जो ग्रेजुएशन से ग्रेजुएशन तक जो पूरी स्टडी रही है, वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में ही सीमित रही है। हाँ, हाँ, और मैंने अपनी तैयारी जो सेकंड ईयर में शुरू कर दी थी, तो ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। हाँ, हाँ, और दिल्ली और जयपुर दोनों शहरों में रहकर मैंने ये तैयारी। हाँ, हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे कई बार बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हमने बहुत ही सामान्य यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ा है, हिंदी माध्यम से पढ़ा, और पता नहीं हमारा यूपीसी होगा नहीं होगा। लेकिन इस बार आपको जैसे 268 पर प्रॉपर आइस मिल रहा है। और ये आपका तीसरा अटेम्प्ट है, यानी आप 23 एज में आइस बन रहे हो। और जहां तक आपको जानने की बात है, जैसे मैं आकिब से 2020 से जान रहा हूँ, जब इनका पहली बार मतलब इन्होंने 21 साल की उम्र में अपना अटेम्प्ट लिया था। और उस साल इन्होंने मतलब मेंस दिया था, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट की वजह से शायद आपका उस साल रिजल्ट रुका हुआ था। हाँ, कंडीडेटर कैंसिल हो गया था। अच्छा, कैंसिल हो गया था, हाँ। तो जैसे सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि एक तो बच्चों के मन में ये डाउट रहता है ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर, और आपकी जर्नी में मैं जानता हूँ जहाँ तक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका चेंज करना एक टर्निंग पॉइंट रहा है कि जैसे पहले आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट था, फिर हिंदी साहित्य आपने लिया। और बच्चों के मन में एक डाउट ये भी रहता है कि पता नहीं हिंदी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। ऑप्शनल के बारे में हिंदी मीडियम में बहुत सिंपल रास्ता है। पहला हाँ, टाइम हाँ, मैंने ज्योग्राफी से दिया था और धर्मेंद्र भाई भी हमारे ज्योग्राफी से ही थे। हाँ। तो पहला टाइम में देखकर मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि मतलब 3 साल मैंने प्रिपरेशन की ज्योग्राफी की, हम्म, और कभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि इस सब्जेक्ट में मेरे 200 मार्क्स भी आएँगे। तो अपने आप हाँ। में बहुत ऐसा हो गया था कि यार इस सब्जेक्ट के साथ कभी मेंस भी नहीं होगा। हम्म, और मैंने धर्मेंद्र भाई से उसी टाइम बात की थी, और इन्होंने मुझको सजेशन दिया था कि आप हिंदी ले लो और चाहे अटेम्प्ट स्किप कर दो। हाँ, इस हाँ। बार क्या है कि अच्छा ये रहा कि मेरा प्रीलिम्स रह गया सेकंड अटेम्प्ट में, और मैंने अपना ऑप्शनल चेंज करके हिंदी ले लिया। हम्म, हिंदी की कहानी ये है कि मैंने ज्योग्राफी का 1/10 टाइम भी इसको नहीं दिया है, हम्म, 1/10 भी नहीं दिया है। और उसका जो रिजल्ट आया, आउटपुट आया, वो ज्योग्राफी से लगभग 3 गुना है। मेरे इस साल 272 मार्क्स है, जो काफ़ी अच्छे हम्म, हैं तरीके से देखा हम्म, जाए। जबकि मेरी पूरी तैयारी प्री और मेंस के बीच में ही की है मैंने हिंदी की, अगर क्लासों हम्म। को छोड़ दिया जाए तो। हाँ, हाँ। एक बड़ा रहता है कि बच्चों के मन में कि जैसे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और आज का ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। जैसे इसमें आपकी क्या राय है कि कोचिंग की इसमें क्या बड़ी भूमिका हो सकती है, या कोचिंग के बिना भी ऐसा किया जा सकता है? अधिकतर एक्सपेरिमेंट तो ऐसे ही होते हैं। जनरली क्या हाँ, होता है कि हम जैसे जो नए-नए एक्सपेरिमेंट आते हैं, उनको पता हाँ। नहीं होता और वो कोचिंग कर लेते हैं। हम्म, जबकि यूपीएससी में जो पेपर आ रहा है आजकल, उसमें हम्म, ज़्यादा नीड कोचिंग की है नहीं। आपके लिए ज़रूरत है कि आपको गाइडेंस अच्छा मिल जाए, कोई ऐसा सीनियर आपका गाइड करने वाला हो, जो आपको अच्छी हम्म। चीज़ें बता सके, क्या पढ़ना है, क्या नहीं हाँ, करना हाँ। है, उसका क्या लेना है, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, पीआईक्यू को कैसे एनालिसिस करना है। और हम्म, ये सब चीज़ें आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है। सारे धर्मेंद्र भाई भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो हम्म। मेरी नज़र में जीएस के लिए तो कोचिंग की कोई नीड नहीं है। हाँ, बाकी हाँ, आप ऑप्शनल आपका कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आप चुन सकते हैं कोई भी टीचर, हाँ, हाँ, उसके लिए कर सकते हैं आप। हाँ। जैसे विशेषकर एक चीज मैंने आपके मार्कशीट में देख रहा था कि आपको इंटरव्यू में 190 मार्क्स मिले हैं। और ये मतलब जी। काफी अच्छे मार्क्स है, और हमेशा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी डाउट में रहते हैं कि उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और आपका मीडियम हिंदी ही था, मतलब मेंस का और इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू को लेकर जैसे विशेषकर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज में, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे व्यक्तित्व विकास उनको पहले से ही साथ साथ लेकर चलना चाहिए? इंटरव्यू में ये होता है कि जनरली हम लोग मॉक देते हैं जो, वहाँ पर हाँ, अपनी जुनैनीनेस जो होती है वो चली जाती है। तो हाँ। एक तो ये है कि आप जहाँ से भी बिलॉन्ग करते हैं अपनी जुनैनीनेस को बना के रखिए। हम्म, हम्म। दूसरा, इंटरव्यू में कंटेंट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस का ज़्यादा खेल होता है। आप जो भी हाँ। बोल रहे हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, हम्म, थोड़ा संभल के बोलिए। अच्छे से जब वो क्वेश्चन पूरा कर लें तो उनका जवाब दीजिए। और हाँ, ये सब चीज़ें आप में मतलब कुछ चीज़ें आप बचपन से लाते हैं अपने साथ। जैसे कॉन्फिडेंस भी कुछ लोगों में बचपन होता है, मैं मेरा बताऊँ, मैं गाँव से हाँ। आता हूँ, फिर भी मैंने यूपीएससी की तैयारी की। उसका रीज़न एक ये हम्म, भी था कि मुझे कॉन्फिडेंस था मुझ पर, कि हाँ, मैं कर हाँ। लूँगा। तो हम्म, इस तरह का आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इंटरव्यू हम्म। में कुछ भी तैयारी होती नहीं है जनरली। उसमें तैयारी ये होती है कि आप जो बोलते हैं उसको किस तरह से प्रेज़ेंट कर पाते हैं, और इंटरव्यू को किस तरह से आप हैंडल कर पाते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है।
मेरे हाँ एक हाँ दोस्त हैं, उनके पूरा प्रोजेक्ट के साथ तैयारी की थी, मई में उनका इंटरव्यू हुआ है, उनके हाँ मार्क्स 124 है। अपने आप हाँ। में बहुत कम मार्क्स है 124, जबकि हम्म। मैंने उसका 110 भी तैयारी नहीं की। तो उसका हाँ। जनरली यही है कि हम लोग मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ गए, थोड़ा मेरा डेफ पे चल गया, मेरी एज भी कम थी, हम्म। और भी बहुत सारी चीजें देखते हो, पर ज्यादा मैटर कॉन्फिडेंस करता है मेरी नजर में। हाँ बिल्कुल, ये सही बात की, क्योंकि मेरा भी अनुभव ये रहा है कि जैसे आपसे इस समय हम मिले थे इंटरव्यू से पहले, तो आपका कॉन्फिडेंस मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, कि उस समय भी फील हो रहा था कि आप अच्छा ही करोगे। और इसके अलावा जैसे आपकी जो फाइनल रिजल्ट में ऐसे राइटिंग में 126 मार्क्स हैं, और एथिक्स में भी आपके 112 हैं, तो जो कि बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो ऐसे और एथिक्स की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी, और क्या रिसोर्सेज आपके रहे थे? ऐसे के लिए मैंने कुछ एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और हाँ। ऐसे में मैंने टॉपर्स की कुछ कॉपी देखी थी, और उन कॉपीज में सब में एक ही चीज आपको नजर आएगी कि उनके जो ऐसे लिखते हैं उसमें लिंक होता है। वो हम्म। पैराग्राफ से शुरू होकर आखिरी तक एक लिंक के साथ जुड़ता चला जाता है। ऐसा नहीं हाँ। होता कि एब्रप्टली आइडिया बदल जाए। अगर आइडिया एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे अगर कोई जा रहा है तो ट्रांजिशन हम्म। वर्ड्स का यूज करता है। दूसरा हम्म। ऐसे में ये है कि आप जिस टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं, आपका ऐसे उसके रिलेटेड चलना चाहिए पूरा। आप हाँ। बहुत सारी डायमेंशंस बनाइए, उन डायमेंशंस के साथ साथ बहुत सारे एग्जांपल ऐड कीजिए, तो पूरा फ्लो के साथ ऐसे लिखिए। लास्ट में आप हम्म। कोई भी हिंदी के लेने का एक फायदा ये भी है कि आप कविताएं बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो हाँ। आप लास्ट में कोई भी कविता बना के लिख के आ जाइए, शुरू में लिख दीजिए। हाँ। जबकि मेरा इस साल का ऐसे, मैं आपको बताऊं कि जो मैंने पहले ऐसे लिखा था, उस टाइम मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी एक्चुअली, हम्म। थोड़ा सा वो वोमिटिंग वगैरह इस टाइप का। तो पहला ऐसे तो हाँ। मैं अच्छे से लिख भी नहीं पाया, सेकंड ऐसे मैंने हम्म। बहुत अच्छा लिखा था, 3 126 आ गए। तो हाँ। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने करती हैं। बच्चे जनरली कोर्स याद कर लेते हैं, लाइन से याद कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता उसको यूज कैसे करना है। आप हाँ। वो फोल्डर मटेरियल है, आपको सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि आपको उसको यूज कहाँ और कैसे करना है, वो ज्यादा मैटर हम्म। करता है। आप एक बार हम्म। कोट ना भी लिखें तो चल जाएगा, लेकिन आपके ऐसे में फ्लो जरूर होना चाहिए। हम्म। ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि ऐसे राइटिंग को लेकर मेरा भी अच्छे मार्क्स हमेशा रहे। तो जो आपने बातें बताई हमेशा वही फॉलो करते हैं, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड हिंदी साहित्य का भी रहा नहीं, तो एकदम सिंपल जैसे हम लिखते हैं ना, नॉर्मली कनेक्टिंग करके वैसे आ जाते हैं। और एथिक्स में भी मतलब एक बड़ी भूमिका आपके मार्क्स भी देखने को मिल रहे हैं, रिजल्ट में आपकी दिख रही है। तो एथिक्स में क्या आपकी मतलब प्लानिंग थी, क्या स्ट्रेटेजी रही थी? एथिक्स का पेपर सारे पेपरों में सबसे ज्यादा लेंदी होता है मेरी नज़र में, तो कंप्लीट होता बिल्कुल। नहीं है। एक तो सबसे पहले हाँ। आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप पेपर को पूरा कंप्लीट कर सके, चाहे आप लास्ट के क्वेश्चन में बहुत ही मतलब लिख के ही आ जाए, बस पर ये है कि आपका कंपाइलेशन हो जाए पेपर का। हाँ। दूसरा, आपके पास जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनका आप जितना यूज कर सके करिए। और इसके लिए क्या है कि बच्चे जनरली यूज याद कर लेते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। उसका हम्म। मैटर ये कि प्रैक्टिस नहीं करते। ऐसे में आप एथिक्स में सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और जो एग्जाम्पल आपने याद कीजिए करे हैं उनको यूज करिए। उस टाइम हाँ। जो पेपर आएगा तो वो एग्जाम्पल अपने आप में दिमाग में क्लिक करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे दो चार एग्जाम्पल भी आप अपने एक सवाल में डालने लग गए तो आपके मार्क्स हाँ। धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ। और हाँ। थोड़ा केस स्टडीज में आप डायमेंशन बनाना सीखिए कि कैसे डायमेंशन बनती है। आज का हम्म। जैसा आप 22 का पेपर देखेंगे तो बहुत लेंदी था। अगर इन पेपरों को आपको करना है तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए कि आपका पेपर पूरा हो। हाँ। एक बार के लिए आप कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में कंपाइलेशन ज्यादा जरूरी था, तो मैं पेपर कंप्लीट करके आया था सबसे पहले। तो दूसरा, मैंने हम्म। एग्जाम्पल्स का बड़ा अच्छा यूज किया था, तो मुझे पहले से भरोसा था कि मेरा 110 तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ। हाँ। इसको मैं लेकर श्योर था इस बार। हाँ। हाँ। और जैसे नेक्स्ट हिंदी साहित्य में आपके 272 मार्क्स आए हैं, और आपने बहुत, जैसे आपने बताया कि ज्योग्राफी हमने बहुत ज्यादा पढ़ाई की और हिंदी साहित्य आपने बहुत कम पढ़ा था। ये सही बात है, क्योंकि मैं जिनसे भी मिलता हूँ हिंदी साहित्य 2 3 महीने में पढ़ के उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हिंदी साहित्य में आपके कौन से रिसोर्सेज थे, जैसे नॉर्मली जो भी किताबें या रिसोर्सेज हम फॉलो करते हैं, या कोई आपने कोचिंग की वीडियो देखे, उनके बारे में बता सकते हैं? दृष्टि आईएएस की ही मैंने क्लासेस ली थी, जो जनरली लोग लेते हैं, और हाँ। उसी के हाँ। जो नोट्स है प्रिंटेड नोट, उन्हीं को मैंने हाँ। रटा था, और वहीं से सारे एग्जाम्पल रटे थे। उसके हाँ। अलावा हाँ। मैंने व्याख्याओं के लिए जो एक टीचर है उनका नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। रमेंद्र भाई को शायद याद हो, हाँ। उसकी एक हाँ। किताब पढ़ी थी बस। उसके हाँ। अलावा मैंने सारे प्रिंटेड नोट जो दृष्टि के हैं उन्हीं को रटा था, और उनके एग्जाम्पल्स एक्चुअली हिंदी में है क्या कि सारा खेल एग्जाम्पल्स का है। अगर हाँ। आप एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर पाते हैं तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या हाँ। किया था, एग्जाम फोन में सारे एग्जाम्पल रिकॉर्ड कर लिए थे, और रोज सुबह हाँ। खड़ा होकर एग्जाम्पल्स को एक एक कवि को पूरा सुन लेता था। तो हाँ। धीरे धीरे हाँ। वो मतलब हट गए थे। तो हाँ। एग्जाम के हाँ। टाइम में मैं पूरा सारा रट के गया था एग्जाम्पल को, 500 600 जितने भी एग्जाम्पल है सब मुझे याद थे। तो हाँ। हिंदी हाँ। में आपको एग्जाम्पल्स याद होना जरूरी है बस, और कुछ फंडा नहीं है। अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे इंशाल्लाह।
हाँ, आपने जैसे टेलीग्राम भी बनाया, तो आप एक काम करना, अपने नोट्स वगैरह को जो भी आप अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देना। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे भी मैंने आपका जो टेलीग्राम है शेयर कर दिया है। और आप कोशिश करना कि हिंदी माध्यम के बच्चों को आप, जैसे आप लबासना जा रहे हो, प्रोपराइज बन चुके हो, तो आपकी कम से कम ये समस्याएं खत्म हो चुकी है जो एक एस्पिरेंट की होती है। तो आप कोशिश करना समय निकाल के बच्चों को गाइड करते रहना। और हाँ, ज़रूर। लास्ट में जैसे मतलब कुल मिला के, जैसे मतलब आपकी जर्नी में मैं देख रहा हूँ कि आपका जैसे मेंस का स्कोर अच्छा ही रहा है, तो मेंस में कोई मतलब एक आंसर राइटिंग फॉलो करनी चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए, या नॉर्मली हम खुद भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं टॉपर्स की देख के? आप जनरली शुरू में हम 200 हम नए एस्पायरेंट जो आते हैं, उनके हाँ, पास गाइडेंस नहीं होता और ऐसे सीनियर्स नहीं होते जो उनके बता करके फीडबैक दे सकें। हाँ, तो हाँ, अगर आपके पास ऐसा कोई सीनियर है तो आप उनसे गाइडेंस ले लीजिए और उनको दिखा दीजिए अगर वो आपको फीडबैक दे सकते हैं। और हाँ, अगर हाँ। आपको लग रहा है कि ऐसा कोई आस-पास फीडबैक नहीं है, तो आप एक हम्म, टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, जैसे आप विजन आईएएस को ले सकते हैं या फिर धर्मेंद्र भाई जैसा कुछ कभी कराते रहते हैं ऐसे वगैरह की टेस्ट सीरीज़, हाँ, तो हाँ। यहाँ से आप ले सकते हैं। हम्म, मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके आंसर्स में आपको कुछ अच्छा बता सके कि ये ऐड कर सकते थे, ये थोड़ा हाँ, और हाँ। सुधार हो सकता था। बाकी हम्म, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। मेरा मेंस में स्कोर आने का एक अच्छा ये भी है कि मैंने प्रैक्टिस 20 में जब मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था उससे पहले ही बहुत अच्छी कर ली थी। हाँ, हाँ, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप फॉर्मेट बनाना, आंसर्स को लिखना, ये सब चीज़ें आप में बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, हाँ। सही बात है। और जैसे मैं 2020 में ही आपका देख रहा था, उस समय भी आप ये कहते कि मुझे पहले चांस में बनना है, लेकिन वो तो उस साल चलो आपका दिक्कत हो गई थी उसमें। हाँ, वो एक्सीडेंट आपका वगैरह में तो जुनून, फँस गए थे। जुनून मतलब देखने लायक था। और जुनून अभी जैसे आपका काम भी आ गया यार, फाइनल सिलेक्शन आपका हुआ, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जैसे इस साल जैसे प्रीलिम्स का पेपर आपने देखा होगा, काफी मतलब चुनौती भरा है इस बार। तो जैसे हम ये मान रहे हैं कि सिलेक्टेड लोग बोल रहे हैं कि हम अच्छा सेलेक्ट हो गए। और तो मतलब प्रीलिम्स को लेकर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, जिस हिसाब से काफी ज्यादा चैलेंजिंग बढ़ रही है वहां पे? 17-18 तक तो प्रीलिम्स आता था, वो लगभग लाइन में होता था, बच्चे कर लेते हाँ, थे। लेकिन हाँ, इस बार का प्रीलिम्स तो बहुत हट के आया है, 20 का भी हार्ड 22 का भी हार्ड था। अभी हाँ, 23 का तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये टफेस्ट साइकिल या टफेस्ट स्टेज बन चुकी है इस पूरी साइकिल में। हाँ, तो हाँ, सबसे पहले तो आपको सीसेट में आपके मैथ्स सारे आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी हर पार्ट। हाँ, इस जितने भी पार्ट आ रहे हैं उन सबको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सीसेट आप उसके बिना नहीं निकाल सकते। इस बार का सीसेट बहुत मतलब मुझसे नहीं होता अगर मैं अटेम्प्ट करता तो, हाँ, इतना हाँ, मैं बता सकता हूँ। और जीएस भी बहुत हार्ड ही था, तो आपको हाँ, ये भी ज़रूरी हो गया है कि आपका स्टैटिक जो पार्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके हाँ, बेसिक्स हाँ। बहुत अच्छे होने चाहिए और जो भी हम्म, सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और एलिमिनेशन तो यूपीएससी ने खत्म ही कर दिया है अब। वो हाँ। तो चलेगा नहीं, आपको आगे पढ़ना ही पड़ेगा मतलब वो है। तो आपको प्रीलिम्स के लिए अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा आपको और उसको डीप लर्निंग करनी पड़ेगी। इसके हम्म, अलावा और कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल। ठीक है, आपने बहुत मतलब अच्छा समय दिया। लास्ट में जैसे आप अपनी तरफ से मतलब कोई भी आपकी अच्छी बात हो, जो आप कुछ कहना चाहते हो स्टूडेंट से, तो कह सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगा पेरेंट्स को कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और हम्म, इस साइकिल को एन्जॉय कीजिए। थोड़ा-सा होता है एडजस्ट हो जाते हैं इस साइकिल में, हम भी एडजस्ट हो गए थे। टायर्डनेस हम्म, फ़ील होती है, कब जाएँगे, कब होगा। 5-6 साल मुझको भी सिलेक्शन में लग गए। धर्मेंद्र भाई तो काफ़ी टाइम से लग रहे हैं, 3-3 इंटरव्यू भी देते हैं। तो हाँ, सबका साथ ही होता है, बस आप अपनी स्ट्रेटजी को बना के रखिए और ना कभी भी स्टिक मत रहिए एक स्ट्रेटजी पे। अगर आपको हम्म, लग रहा है कि आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं प्रीलिम्स में या मेंस में, तो ऐसा मत कीजिए कि आप उसी पे जुड़े हुए हैं, साइकिल में चले जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्कोर नहीं हो रहा है, तो अपनी स्ट्रेटजी को एक बार से अच्छे से इवैल्यूएट कीजिए और उन-उन हम्म, चीज़ों को निकालिए जहाँ मार्क्स नहीं आ रहे हैं। फिर उसके बाद ऑप्शन चेंज करना हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे क्या हम्म, करते हैं ऑप्शनल के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं, उनको लगता है कि मैं तो छोड़ूँगा ही नहीं, मैं तो इतना पढ़ लिया इसको, पीएचडी भी कर लिया मैं। 6 साल से अटेम्प्ट दे रहा हूँ, 4 बार इसको रट लिया। ऐसा नहीं होता है, आपको एंड ऑफ द डे हम्म, सिलेक्शन लेना है तो आपके मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हाँ, आपको हाँ, यही है कि स्टिक मत रहिए स्ट्रेटजी को, आपको कोई सीनियर बता रहा है तो उसको फॉलो कीजिए क्योंकि सीनियर्स को बहुत पता होता है। हाँ, वही है ना, वो देख चुके हैं 10 अटेम्प्ट, 9 अटेम्प्ट, उनको देख लिया है सब कि हाँ, मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं। आप नए एस्पायरेंट्स हो, आपको कम पता है, तो आप उनसे थोड़ा राय लीजिए और उनको क्यों ये राय दे रहे हैं उनसे पूछिए। फिर उसके बाद अपनी हम्म, स्ट्रेटजी को इसी तरह से पर्सनलाइज़ कीजिए। इस चीज़ को हाँ, ज़रूर कीजिएगा, मैंने ये चीज़ अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत फॉलो की है। मतलब हम्म, मैं अपनी स्ट्रेटजी को हमेशा इवैल्यूएट करता रहता था, कहीं गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। आप इससे ही हाँ, सोच सकते हैं कि मैंने मेरा ज्योग्राफी के साथ पहला एक ही अटेम्प्ट दिया है बस। जबकि हाँ, 4 साल तैयारी किया था मैं ज्योग्राफी की और एक अटेम्प्ट हाँ, देके मेरे को रियलाइज़ हो गया था कि इस ऑप्शनल के साथ मेरा सिलेक्शन होगा नहीं और मैंने धर्मेंद्र भाई से बोला था कि मैं साइकिल में फँसना नहीं चाहता, हाँ, मुझे हाँ, साइकिल से निकलना है। तो बिल्कुल। धर्मेंद्र भाई ने मुझे कहा था कि अगर साइकिल से निकलना है तो आप हिंदी ले लीजिए, नहीं तो मेरी तरह बहुत खतरनाक साइकिल है, फँस जाओगे। तो हाँ, मैंने उसी हाँ, टाइम ले लिया था कि मैं हिंदी लूँगा। तो बिल्कुल। आपको ऐसे लेने पड़ेंगे कुछ डिसीज़न्स, आपको टाइम पे लेने पड़ेंगे।
हाँ हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे ज्योग्राफी के एस्पिरेंट है जिन्होंने छोड़ के लिया, उनका सिलेक्शन हुआ। अब अपने राम भाई का भी हुआ है, बहुत पहले भी कई लोगों का हुआ है। तो ये बात सही है, स्ट्रेटेजी मतलब समय के हिसाब से चेंज करनी चाहिए। तो आकी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला, और आगे भी हम ऐसे कनेक्ट होते रहेंगे। आप बच्चों को ऐसे गाइड करते रहना। और फिर से मैं दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आकी भाई ने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जुड़ना। और अच्छी पढ़ाई करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।